दोस्तों, ईरान और इजराइल आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ से भी हमले हुए हैं, दूसरी तरफ से भी। एक तरफ इजराइल हमले की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन जो बड़ी जानकारी है कि 100 से ज़्यादा फौजी पिछले 24 घंटों में इजराइल के मारे गए हैं अलग अलग मकामात पर। इसमें ग्राउंड ऑपरेशंस भी जो किए गए हैं। हाइफा के अंदर डाइनिंग हॉल के ऊपर ड्रोन हमला हुआ जिसको बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं किया जा सका। अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल इजराइल ने किया होता, जिसका वो दावा करता, तो शायद बचा जा सकता था। और यहाँ पर 22 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक हुई, बाद में 25 तक तादाद पहुंची। 67 जो इंजर्ड हुए इस हमले में। इजराइल ईरानी फौजी और जो एनर्जी तंसीबात हैं, यानी जहां पर वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर रहा था या जहां पर वो हथियार तैयार करता है, एक वो इंपॉर्टेंट एरिया, इंपॉर्टेंट सेक्टर। और दूसरा, इजराइल ईरान के अंदर जो उसकी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तैयारियां कर चुका है। जवाबी हमले रोकने के लिए भी हिकमत अमली तैयार है। हमारी जो जानकारी है इजराइल की जानिब से, चूंकि इजराइल के सारे जो इकदाम रहे हैं वो अमेरिका के कहने पर रहे हैं, तो मुलाकातों का सिलसिला भी वॉशिंगटन में हुआ। डिफेंस मिनिस्टर जो जाना चाह रहे थे और उसके बाद टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। तो इस सिलसिले में बातचीत इजराइल और अमेरिका की जारी है। और इजरायली मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि ईरान का जवाबी हमला भी होगा तो उसको रोकने के लिए भी मिसाइल शिकन सिस्टम मशरक़ी वस्ता से यूरोप तक, यानी फ्रॉम मिडल ईस्ट टू यूरोप तक फौरी तौर पर ये जो मिसाइल शिकन सिस्टम है उसको भी नस्ब किया जा चुका है, जिसका मतलब है हमला होगा। मिसाइल शिकन सिस्टम सिक्योरिटी हिसार है, एक सिक्योरिटी कवर है इजराइल के लिए जो तकरीबन 200 किलोमीटर लंबे जो इलाका है मिसाइल से इसको बचा सकता है, घनी आबादी से एरियाज को बचाएगा। थार्ड के साथ पेट्रियाट बैटरी 6 ट्रक पर ये नस्ब लॉन्चर मुश्तमिल होती है, यानी 6 ट्रक्स जो बड़े ट्राले हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा, उनके ऊपर ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। इतना बड़ा पूरा ये प्लान है। पेट्रियाट बैटरी में 48 इंटरस्पेंस रेडियो रडार आलात वगैरह इसमें शामिल किए गए हैं। 95 फौजियों की ज़रूरत पड़ती है इसको चलाने के लिए। और अमेरिका ने इजरायली फ़ौज को थर्ड निज़ाम चलाने की ट्रेनिंग 2019 में दी थी, जिसका मतलब यह है कि जब हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई ऑब्वियसली होगी। ईरान भी जिसकी तैयारी कर चुका है, वो तो चूड़ियाँ पहन के बैठा नहीं है। हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक्स होंगे, हमास की तरफ से कार्रवाइयाँ की जाएंगी। उन सब हमलों के बीच में जवाबी हमले जब होंगे तो रोका कैसे जाएगा। फिर एक स्कूल पर, मस्जिद पर बॉम्ब गिराया गया, कल लोग हमने जिंदा जलते देखे। बड़े अफसोस की बात और बड़े ख़तरनाक ऐसी तस्वीर सामने आई जो मैं आपको दिखा नहीं सकता। और लोगों को जलते हुए देखा, आग के बीच में एक बच्चा जल रहा है, एक बुजुर्ग जल रहा है और इजरायली बमबारी पे बमबारी किए जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है मशरक़ी वस्ता के अंदर। लेकिन एक बड़े हमले की तैयारी है जिसकी आप ये कह लीजिएगा कि बातचीत ऑलमोस्ट इन फाइनल स्टेज इजराइल और अमेरिका की। और इसके बाद जो अगला कदम होगा वो जवाबी हमलों का भी होगा। फिर यहां से आप आगे बढ़ेंगे, द नेक्स्ट पार्ट विल बी द वेरी इंटरेस्टिंग कि ईरान जवाबी हमले कैसे करेगा। हाइफा के अंदर, साउदर्न लेबनान के अंदर 100 से ज़्यादा इजरायली फ़ौजी अलग अलग मकामात पर मारे गए हैं। इसलिए आप शायद वो टिकटॉक वाली वीडियोस बनाकर फ़लस्तीनियों का मजाक नहीं बनाएगा। डाइनिंग हॉल के अंदर जहां पर तरह तरह के खाने लगाए जा रहे थे, तवाज़ो की जा रही थी फौजी जवानों की, उनकी वहाँ से बॉडीज़ निकली, लाशें निकाली गई। तो ये कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा वक्त हो। तो दुआ कीजिएगा इस सूरत हाल से अल्लाह सबको बाहर निकाले। लेकिन इस वक्त पूरी जंगी सूरत हाल है।